सीधा सवाल संडे स्पेशल में मैं बात करने वाला हूं आतंक की, पाकिस्तान की और युद्ध विराम की। पाकिस्तान को तो हमने अच्छा खासा सबक सिखा दिया है। 8वां दिन है, युद्ध विराम हुए, पाकिस्तान को उसके घर में घुसकर मारा, आतंकी ठिकाने नेस्तनाबूद किए, आतंकी ढेर कर दिए। ये बात मैं पहले भी कह चुका हूं। और एयरबेस भी तबाह कर दिए पाकिस्तान के। लेकिन जो ऑपरेशन सिंदूर को हमने अंजाम दिया, उसका जो मूल मकसद था, क्या हमने वो पूरा कर लिया है? जो बैसरन में 22 अप्रैल को हमारे 26 लोग मारे गए, क्या उनका मुकम्मल बदला हमने ले लिया है? क्या आतंक की रीढ़ की हड्डी हमने तोड़ दी है, या फिर कुकुरमुत्तों की तरह वो फिर से उगने लगेंगे, पाकिस्तान पालता पोसता रहेगा? यह सबसे अहम सवाल है। वो 4 आतंकी कहां गए जिन्होंने हमारे 26 लोगों को मारा, हमारी बहनों को विधवा कर दिया? इसलिए तो ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया। और पाकिस्तान की पूंछ क्या सीधी हो गई है? इस युद्ध विराम के चलते क्या उसे सबक दे दिया है, या दरअसल वहां तो युद्ध विराम कर लिया हमने 10 मई को, देश में एक युद्ध शुरू हो गया है, राजनीतिक युद्ध। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तो हमने एकजुटता दिखाई, देश साथ आ गया, लेकिन राजनीति की जो ये जमात है, ये साथ आने को तैयार क्या अब भी नहीं दिखाई दे रही? रोज बरोज वो 2 रुपए के ट्रोल से जो मामला शुरू हुआ था, सवाल उठने लगे थे हिमांशी पर, जिन्होंने अपने पति को खोया अपनी आंखों के सामने। फिर विक्रम मिस्री, जिन्होंने देश को बताया कि युद्ध विराम का फैसला ले लिया गया है, सरकार के कहने पर उन्होंने यह बताया, तो उनकी बेटी को निशाना बना लिया गया। कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ। और उसके बाद कर्नल सोफिया कुरैशी, फिर विंग कमांडर व्योमिका सिंह, और अब पाकिस्तान को हमले से पहले ही बता दिया था क्या? वो जवाब देने से पहले ही विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जानकारी दे दी थी क्या? इस बीच जो दुनिया को हम अपना स्टैंड क्लियर करने के लिए जो सांसद जमा, नेता जमा, राजनयिक चुने गए, उस पर भी राजनीति की बिसात बिछ गई। इससे हम अपनी कोशिश, अपने गोल को, अपने लक्ष्य को कमजोर तो नहीं कर रहे क्या? आपकी राय, आपके सुझाव और आपके सवाल, जो अब सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार। तो बात आतंक की, पाकिस्तान की युद्ध विराम की करेंगे। आतंक का हमने करना था काम तमाम, लेकिन देश में ही यह सियासी घमासान क्यों मचा हुआ है? यह आपको परेशान करता है क्या? मुझे आपका मालूम नहीं, मुझे जरूर परेशान कर रहा है। जब देश एकजुट था, आम लोग, आप, मैं, हम सब फौज के साथ थे, सरकार के साथ थे, 26 अपनों को खोया था, हृदय विदारक वो तस्वीरें थी, विधवाओं में तब्दील कर दिया हमारी बहनों को। इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया। पाकिस्तान के दांत खट्टे किए गए, उनके घर में घुसकर उन्हें मारा गया। आतंकवादी ठिकाने 9 नेस्तनाबूद किए गए, 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए, 15 एयरबेसों पर नुकसान पहुंचाया, उनका एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया। वो जो चाइना और तुर्की दे रहे थे उनको साजो सामान और असलहे, उनकी पोल पट्टी भी खुली। लेकिन साथ ही साथ हम अपनी तथाकथित एकजुटता की पोल पट्टी भी खोल रहे हैं क्या? और यहां पर जब मैं ये बात कह रहा हूं, ये आपके लिए, दर्शकों, आम आदमी के लिए लागू नहीं होती, ये हमारी राजनीतिक जमात के लिए। 8वां दिन है युद्ध विराम को। देश की जो तस्वीर पूरी दुनिया के सामने हमें पेश करनी थी, और वो की ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, कहने को वो अभी जारी है, लेकिन जैसे ही युद्ध विराम हुआ, दरअसल अब भारत में राजनीतिक युद्ध शुरू हो गया।
राजनीतिक नफा नुकसान जो आंकना है, भाई कोई अकेला क्रेडिट ना ले जाए। तो सवाल पर सवाल शुरू हुए और देश तो एकजुट था, लेकिन वो कुछ नफरती चिंटू, वो गंदी नाली के जो कीड़े, वो गटर देश में जो कुछ लोग हैं ना, वो जो मवाद पाले बैठे हैं अपने दिमाग में, उन्होंने कोशिश की। हिमांशी पति खोया, निशाना बना दिया। ये तो पाकिस्तान परस्त है, ये तो जेएनयू में कश्मीरियों के साथ घूमती थी, दिमाग से पैदल लोग। फिर बारी आई विक्रम मिस्री की, देश के विदेश सचिव, डेप्यूटी एनएसए रह चुके हैं, निजी सचिव रह चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी के, हैंडपिक्ड। और क्या संयमित भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया जब वो देश ही नहीं पूरी दुनिया को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी दे रहे थे। और उनके दाएं कर्नल सोफिया कुरैशी होती थी, बाएं विंग कमांडर व्योमिका सिंह। उन्होंने युद्ध विराम की जानकारी दी। भाई सरकार का फैसला था, राजनीतिक फैसला था, उनको और उनकी बिटिया को निशाना बना दिया। उन्हें भी देशद्रोही बता दिया गया कि अरे ये तो कश्मीरी है ना, ये तो है ही, इनके खून में है। तात्पर्य ये था। और फिर कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकियों की बेटी बता दिया एक मंत्री ने, सिरफिरा मंत्री है, अभी भी मंत्री बना हुआ है। ऐसी लचर पंगु, आधी अधूरी, ढीली ढाली एफआईआर दर्ज की है। अजब गजब है मध्य प्रदेश की पुलिस और वहां की सरकार, कुछ भी कह सकते हैं। तो विपक्ष भी पीछे कैसे रहता। रामगोपाल यादव, कहने को बहुत ही संजीदा व्यक्ति, परिपक्व नेता, संभल कर बोलते हैं। वो विंग कमांडर व्योमिका सिंह बताने लगे जाटव है, हरियाणा की लड़की है, जाति सूचक शब्द भी इस्तेमाल कर दिया। एयर मार्शल ए के भारती को कि ये तो यादव हैं, पीडीए करने लगे। पाकिस्तान को सबक सिखाना था, यहां अपनी राजनीति के सबक पाठ पढ़ाए जाने लगे। फिर भारत सरकार ने फैसला लिया कि भाई देश दुनिया को, दुनिया भर में हमें बताना तो होगा ना, ऑपरेशन सिंदूर की नौबत क्यों आई, हमने क्या कुछ किया, कैसे दांत खट्टे किए, कैसे होश फाख्ता किए पाकिस्तान के, क्या सबक सिखाया। तो लोग चुने गए। अब उस पर बवाल हो गया। कल का दिन तो उसी बवाल में निकल गया। कांग्रेस बोली हमारी बेइज्जती कर रहे हो, शशि थरूर को क्यों कर दिया, हमने जो 4 नाम दिए उनमें से कोई नाम नहीं, बाद में एक नाम आनंद शर्मा आया। पर यहां ताली एक हाथ से नहीं बजती। कांग्रेस यहां पर राजनीति कर रही थी, तो राजनीति करने में बीजेपी भी पीछे नहीं थी। भाई किसी राजनीतिक दल से फिर राय क्यों मांगी थी, नाम मांगे ही क्यों, अगर आपको उनकी बात को तवज्जो या तरजीह देनी ही नहीं थी। यहां तो देश एक सुर में बोलता दिखाई देना था ना। देर रात तक कांग्रेस को थोड़ी अकल आई कि भाई जो ये नाम चुने गए हैं इन्हीं को ही रख लीजिए, पर हमारे नाम पर भी गौर करना चाहिए था। और फिर बात आ गई कि ऑपरेशन सिंदूर की पहले ही जानकारी दे दी गई क्या पाकिस्तान को। विदेश मंत्री का एक बयान, पहले मैं आपको वो बयान सुनवा देता हूं, फिर उस पर राजनीति क्या हुई है उसके बारे में चर्चा करेंगे। सुनिए। At the start of the operation, we had sent a message to Pakistan saying we are striking at terrorist infrastructure. We are not striking at the military. So the military has an option of standing out and not interfering in this process. They chose not to take that good advice. तो यहां पर ऑपरेटिव वर्ड जो है वो ये है कि हमने एट द स्टार्ट ऑफ द ऑपरेशन वी हैड सेंट अ मैसेज टू पाकिस्तान सेइंग वी आर स्ट्राइकिंग एट टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर and not military, and the military has an option to stand out and not interfere. अब 7 तारीख को देर, मतलब 6 तारीख की देर रात और 7 तारीख तड़के 1 बजे से 1:25 के बीच में ये ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। ये उसके बाद का बयान दे रहे हैं विदेश मंत्री एट द स्टार्ट ऑफ द ऑपरेशन, या उससे पहले कहा गया?
राहुल गांधी कह रहे हैं कि किसने अधिकृत किया आपको यह बयान देने के लिए? यह तो पाकिस्तान को कार्रवाई करने से पहले जानकारी देना एक अपराध है, यह देशद्रोह किया गया है। किसने आपको अधिकृत किया और इसकी वजह से हमारी वायुसेना ने कितने विमान खो दिए? अब बात यहां तक आ गई। अब पीआईबी फैक्ट चेक हो रहा है, वो तो सरकारी एजेंसी, वो कह रही है ऐसा बयान नहीं दिया, ये गलत तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। सीधे आ जाएं विदेश मंत्री और ये बात कह दें। और राहुल गांधी को इस वक्त ये सवाल उठाने की क्या जरूरत? मतलब हर जगह यहां पर सवाल ही सवाल हैं, बिना बात का। क्या हम बवाल क्रिएट कर रहे हैं जब हमें खड़ा होना था एक साथ? क्यों नहीं कर पा रहे हैं ऐसा? इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। ऐसे में आज का सीधा सवाल, बिना लार लपेटिए सवाल मैं कर रहा हूं। आतंक का करना है काम तमाम, इसमें तो कोई दो राय नहीं हो सकती। तो घर में कब युद्ध विराम? अरे यहां तो थम जाओ भाई। और हमले से पहले पाकिस्तान को बताना हकीकत या फसाना? बताया गया है, या ये फिर से वही राजनीति की बिसात बिछ गई है? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।